नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह क्लास बिल्कुल स्पेशल क्लास है। जी हाँ, आज कबीरदास की जयंती है। वही कबीरदास जिन्हें संत शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास हिंदू, मुस्लिम, सिख यानी सभी हिंदू धर्म और संप्रदायों के बीच में उतने ही लोकप्रिय रहे हैं। शायद ही भारत में कोई अन्य साधु, महात्मा, संत इस कोटि के हुए हों, उच्च कोटि के हुए हों, जिन्होंने भारत के सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया हो या सभी धर्मों पर एक साथ कुठाराघात भी किया हो। धर्म में कुठाराघात से यहाँ मेरा तात्पर्य है कि जितनी भी बुराइयां उस समय में व्याप्त थी, उन बुराइयों पर इतना कड़ा प्रहार कबीर को छोड़ करके हम किसी अन्य संत की लेखनी में या उनकी वाणी में या उनकी रचनाओं में नहीं पाते हैं। आज कबीरदास की जयंती के अवसर पर हमारी ओर से, हम सबों की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन है। तो आइए कबीर के बारे में, कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीरदास कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनकी शिक्षा क्या थी, उनके उपदेश क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, इनको थोड़ा बहुत जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वास्तव में हम जो वास्तविक जीवन कहते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में किन चीज़ों का स्थान होना चाहिए, किसकी कितनी महत्ता होनी चाहिए, सामाजिक समानता क्या है, समरसता क्या है, इस पर कबीरदास ने जितना अच्छा प्रकाश डाला है उतना हम कहीं और नहीं पाते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1440 ईस्वी में, अनुमानित 1440 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में लहरतारा के पास हुआ था। जी हाँ, लहरतारा के पास एक तालाब है और ऐसी अनुश्रुति है कि उसी तालाब के पास संत कबीरदास एक कमल पुष्प के पास में पड़े हुए मिले थे, जहाँ से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपत्ति ने उनको उठाया और अपने घर लेकर के गए, उनका पालन पोषण किया। इस तरह से इन्हीं परिस्थितियों में कबीरदास जो है उनका जीवन आगे बढ़ने लग गया। कबीरदास प्रारंभ से ही बहुत ही चिंतनशील थे और वो अक्सर उन चीज़ों का अध्ययन करते थे या उन चीज़ों में लगे रहते थे जिन्हें हम सांसारिक दुष्चक्र भी कह सकते हैं। उन पर उनका चिंतन लगातार जारी रहता था। नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। कहने को तो नीरू और नीमा मुस्लिम दंपत्ति थे, लेकिन ऐसी जनश्रुति है कि कबीरदास जन्म से हिंदू थे। खैर, जो भी है, इसे हमें किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना है। यह जानना है कि कबीरदास एक ऐसे संत थे जो हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों ही संप्रदायों में समान रूप से उतने ही महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध थे। तो उनका जन्म हुआ, उन नीरू नीमा ने उनका पालन पोषण किया। इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। हालांकि रामानंद एक हिंदू सन्यासी थे और प्रारंभ में उन्होंने कबीरदास को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लगातार कबीर उनके संपर्क में रहने का प्रयास करने लगे और एक दिन रामानंद ने उन्हें अपने धर्म में, धर्म नहीं कहेंगे, उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और वे कबीर को नियमित रूप से अपने धर्म की और शिक्षा देने लग गए। हिंदू धर्म की शिक्षा तो कबीर ने रामानंद के साथ रह कर के प्राप्त की, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो भी उनका उपदेश है वो जीवन की समस्याओं से ही प्रेरित है। उनकी जो रचनाएं हैं, मुख्य रूप से उन्होंने 65 रचनाओं की रचना की है। 65 उनकी रचनाएं हैं, लेकिन ऐसा भी माना गया है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लिहाजा उनके जो भी उपदेश हैं या उनके जो भी सिद्धांत हैं वो उनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए। उनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रामायणी। साखी असल में माना जाता है कि साखी जो है वो साक्षी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। साक्षी मतलब आंखों देखी। तो इसमें कबीरदास के दोहों का संकलन है। कबीरदास जो है उन्होंने जो कुछ भी देखा, भुगता, उसे उन्होंने अपने वाणी से बोला, अपनी वाणी दी और उनके शिष्यों ने उनका संकलन किया। सबद में प्रेम और साधना पर जो कबीरदास के उपदेश थे उनका संकलन किया गया है, जबकि रामायणी जो है वो रहस्य, कबीर जो है रहस्यवादी कवि भी माने जाते हैं, संत भी माने जाते हैं। तो उनके उन उपदेशों का जो कि रहस्योद्घाटन करते हों, जो रहस्य से प्रेरित हों,
उनका संकलन किया गया है। देखिए, कबीरदास जो है उनका जन्म जो है वो 14वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं शताब्दी वास्तव में भारत के इतिहास में अंधेर युग या इसको कह सकते हैं कि ऐसा युग था जिसमें कि बाहरी आक्रमण हो रहे थे, जिसमें कि मुस्लिम आक्रांता जो है वो हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे, उनका साम्राज्य स्थापित हो रहा था। हिंदू संप्रदाय जो था, हिंदू समाज जो था वो पूरी तरह से लूटा जा चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि समाज जो है संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, जबकि हिंदू जो है वो त्रासदपूर्ण ज़िंदगी जी रहे थे, मुस्लिम जो है उनका आक्रमण लगातार बना हुआ था, और इस तरह समाज में एक वैमनस्य की स्थिति फैली हुई थी। वास्तव में वैमनस्य किसी भी समाज में तभी उत्पन्न होता है जब बीच में धर्म का समावेश हो जाता है। लिहाजा कबीर ने अपने उपदेशों और सिद्धांतों में धर्म की बुराइयों पर कुठाराघात किया। उनका मानना था कि सभी धर्म एक हैं, उनके नैतिक आदर्श जो हैं एक हैं। इसमें से बाहरी आडंबर या बाहरी तत्व जिनका प्रवेश हो गया है, उन्होंने धर्म के स्वरूप को बिल्कुल बिगाड़ करके रख दिया है। उन्होंने अपने दोहों में सामान्य जीवन या जन साधारण के जीवन को उकेरने की कोशिश की, उसे प्रतिपादित करने की चेष्टा की। उनके उपदेशों में हम पाते हैं कि सामान्य जन की जो व्यथा है उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। उन्होंने धर्म में फैली हुई बुराइयों को, समाज में फैली हुई बुराइयों को अपने उपदेशों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। वास्तव में कबीर जैसा धार्मिक सुधारक या सामाजिक सुधारक कोई और नहीं हो सकता है। उनके अगर कुछ दोहों पर हम नज़र डालते हैं तो उनका जो दृष्टिकोण है वो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे पता चलता है कि वो गुरु की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वो ईश्वर को महान बनाते हैं और वो ज्ञान का स्रोत जो है वो गुरु को मानते हैं। उनका कहना है कि यदि गुरु ना हो तो यह पूरा जगत जो है वो अंधकार से ढका रहेगा। हमें ईश्वर का भी ज्ञान जो है वो गुरु के द्वारा ही होता है। आइए उनका अगला जो है उस पर नज़र डालते हैं, उनके अगले दोहे पर नज़र डालते हैं। हालांकि हज़ारों हजार उनके दोहे हैं, उनका संकलन है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आज हमने इस क्लास के लिए लिया है। जैसे कि सब धरती कागद करूँ, लेखनी सब बन राय, सभी मसीह की सब धरती कागद करूँ, लेखनी सब बन राय, सभी समुद्र की मसी करूँ, हरिगुण लिखा न जाए। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अनंत है, उनके गुण जो है अनंत हैं। यदि पूरी धरती को कागज़ मान लिया जाए, यदि पूरे जंगलों को लेखनी बना दी जाए, यदि पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए, फिर भी हम उस ईश्वर के अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं, देखिए अगले दोहे में कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की महत्ता पर कितना ही खूबसूरत प्रकाश उन्होंने डाला है। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, जितनी भी पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए, किसी भी चीज़ का अध्ययन कर लीजिए, लेकिन यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है तो आप कोरे मूर्ख हैं, क्योंकि यह धरती जो है वो प्रेम से चलती है, किसी अन्य चीज़ों से नहीं चलती है। वो कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जी हाँ, आपने लगभग कक्षा 4th चौथी से या 5वीं से कबीर के दोहों को पढ़ना शुरू कर दिया होगा। और कबीर के दोहे ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि देखिए ये टॉपिक जो था ये मध्यकाल में आने वाला टॉपिक था, लेकिन चूँकि आज कबीर जयंती है इसलिए स्पेशल इस टॉपिक को मैंने उठाया है। और आगे भी कोशिश करूँगी कि जब भक्ति काल पढ़ाऊँ तो डिटेल्स में इनके जितने भी दोहे हैं उन्हें मैं समझाने का प्रयास करूँ। कबीरदास के जो दोहे हैं उन्हें हिंदी साहित्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहने का मतलब है कि इतिहास जो है उससे निकला हुआ जो हिंदी साहित्य है उसने हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा समृद्ध किया है, सुदृढ़ किया है। तो कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे नानक हो, जिनका इतिहास में जितना महत्व है उतना ही महत्व हम इनका साहित्य में भी पाते हैं। आइए आगे चलते हैं।
वो कहते हैं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब आप कितने भी बड़े हो जाइए, यदि आप जन साधारण के काम नहीं आते हैं तो आपका बड़ा होना किसी भी दृष्टिकोण से फलीभूत नहीं हो सकता है। अपने एक अन्य दोहे में वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्बल करे सुभाए। यानी कि निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जब वो निंदा करते हैं तो आपको अपने अवगुणों का पता चलता है और इन अवगुणों को दूर करके आपकी चित्त वृत्ति जो है वो निर्मल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि उनके उपदेशों में, यानी कबीरदास के उपदेशों में सरल जीवन को कितने सुंदर ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। आगे वो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोय। यानी कि मैं पूरे संसार में बुराई को ढूंढ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं दिखा। जब मैंने खुद के भीतर झांक करके देखा तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं था। यानी बुराई बाहरी तौर पर निवास नहीं करती है, वो हमारे भीतर निवास करती है। जैसे कि ईर्ष्या है, वो हमारे भीतर पहले उत्पन्न होगी, तभी हम बाहरी लोगों को, बाहर के जगत को ईर्ष्यापूर्ण नज़रों से देखेंगे। यदि प्रेम है, भक्ति है, तो वो सबसे पहले हमारे भीतर प्रकट होती है, उसके बाद ही हम बाहरी दुनिया को उस नज़र से, उस नज़रिए से, उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर की महत्ता को स्थापित करते हुए कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। यानी कि आप दुख में होते हैं तो आप ईश्वर को याद करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सुख में होते हैं तो आप उस ईश्वर को याद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको दुख तो होना स्वाभाविक है। यदि आप जब सुख में होते हैं तब भी आपको ईश्वर का ध्यान होता है तो आपके जीवन में कभी भी दुख का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसके पीछे देखिए, समझिए तर्क क्या है। यदि हम सुख में हैं और हम ईश्वर के करीब हैं तो ईश्वर हमेशा हमें सच्चाई के पथ पर, अच्छाई के पथ पर रखता है। वो हमें कभी भी गलत रास्ते पर भटकने नहीं देता है, वो हमें छल कपट से दूर रखता है। तो यदि हमारे जीवन में सुख का समावेश है तो वैसी स्थिति में भी हम ईश्वर को हमेशा ही स्मरण करें। यानी ईश्वर को, गुरु को की महत्ता को उन्होंने जिस तरह से उकेरने का प्रयास किया है वो लाजवाब है। मतलब कहीं भी इतने ही सरल शब्दों में हम कहीं भी नहीं पाते हैं। अन्य किसी भी संत के दोहों में या कविताओं में या उनकी रचनाओं में इतने सरल रूप से जगत का व्याख्यान नहीं पाते हैं जितना कि कबीरदास के दोहों में हम पाते हैं। वो कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कितना ही खूबसूरत है। हम लोग बचपन से ही इन सारी चीज़ों को सुनते आ रहे हैं कि जो कल करना है वो आज कर लीजिए, जो आज करना है वो अभी कर लीजिए। जिस दिन प्रलय हो जाएगा तो आप किस तरह से बहुरी कर पाइएगा, किस तरह से अपने काम को निपटा पाइएगा। तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कबीरदास ने प्रकाश डालने का प्रयास नहीं किया है। यानी कि उन्होंने अपनी भाषा को मधुरता देते हुए माधुर्यपूर्ण तरीके से अपने दोहों को उकेरा है, अपनी वाणी को उकेरा है और उतने ही खूबसूरत तरीके से उनके शिष्यों के द्वारा उनके दोहों को संजोया गया है। आगे देखिए, वो प्रेम पर बहुत, चूंकि दूसरा उनका जो है शब्द जिसमें प्रेम और साधना के विषय में ही लिखा गया है। साखी में तो वो जो उनके उपदेश हैं वो संकलित हैं, लेकिन शब्द में वो प्रेम और साधना पे लिखते हैं। वो लिखते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे, शीश दे ले जाए। यानी कि प्रेम को बाड़ी में नहीं उगाया जा सकता है, प्रेम का व्यापार नहीं किया जा सकता है, प्रेम को बाजारों में नहीं बेचा जा सकता है। यह तो हृदय में उत्पन्न होता है और इस प्रेम को राजा प्रजा कोई भी ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना उगा सकता है। ये उनके हृदय में प्रकट होता है और कोई भी विनम्रता पूर्वक इस प्रेम को धारण कर सकता है। यानी जब आप में विनम्रता आ गई तो आपके भीतर प्रेम आ गया। तो जीवन के जो अनिवार्य गुण हैं, जो मानव होने के अनिवार्य गुण हैं, जो इंसानियत का प्रथम पाठ है, वो कबीरदास ने पढ़ाया। आप याद रखिए कि भक्ति काल जो था वो अंधेर युग था। जो भारत की जनता थी उनका जीवन त्रासदीपूर्ण हो चुका था और ऐसा था कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को मिटाने के प्रयास चल रहे थे। ऐसी स्थिति में अपने वाणी के द्वारा
कबीरदास ने धर्म की महत्ता को समझाया, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, एकता स्थापित करने की चेष्टा की। आज हम जिसे सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसे हम सेकुलर होना कहते हैं, तो वो यही सेक्युलर है। और मैं तो ये कहूँगी कि कबीरदास भारतीय इतिहास में पहले ऐसे संत थे जो कि सेकुलर हुए, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो मैंने पहले ही बता दिया है कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय समाज को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी कि वो कहते हैं कि धन संग्रह पे उन्होंने कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा है कि हे ईश्वर, मुझे उतना ही देना जिससे मेरी परवरिश हो सके, मेरा भरण पोषण हो सके, मेरा परिवार चल सके, और उसमें अगर मेरे घर कोई साधु आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, तो मैं उसकी अच्छे से सेवा शुश्रूषा कर सकूं। इससे ज़्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। उन्होंने देखा था कि मस्जिदों में मुस्लिम्स जो हैं वो चिल्ला चिल्ला करके अजान पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि कंकड़ पत्थर को जोड़ करके आपने एक इमारत तो खड़ी कर लिया, उस पर चढ़ करके आप चिल्लाते हैं, तो क्या आपका खुदा बहरा है? क्या वो सुनता नहीं है कि आपको इतने ज़ोर से सुनाने की ज़रूरत है? यानी कहने का मतलब है कि धार्मिक मतभेद जिन वजहों से उत्पन्न होते थे, 14वीं शताब्दी से ही कबीरदास ने उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है तो आप पंडित नहीं हो सकते हैं। यदि आप अपने ईश्वर को आप चिल्ला करके बुलाते हैं, यदि आप अपने अल्लाह को चिल्ला करके बुलाते हैं, तो क्या आपका अल्लाह जो है वो बहरा हो गया है कि उसे सुनाई नहीं पड़ता है? फिर वो अगली अपने दोहे में कहते हैं, तिनका कबहू न नींदिए जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। मतलब आपके पैरों के नीचे भी यदि कोई तिनका है तो उसे मत नींदिए, उसकी उपेक्षा मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि यदि वह कभी उड़ करके आपकी आँखों में पड़ जाता है तो आपको भयंकर कष्ट दे सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखा कि उनके उपदेशों का कुछ उदाहरण देखा, उनके दोहों को कुछ उदाहरण के रूप में लिया। हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस महान संत का निधन जो है वो 1518 ईस्वी में, अनुमानित 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर में हो गया था। आज भी मगहर में इनका जन्म स्थान उनका मृत्यु स्थल जो है वो वहाँ स्थित है। और लहरतारा एक बहुत प्रसिद्ध जगह है काशी में, वहाँ भी आप जाइएगा तो इनके जीवन काल से संबंधित इनकी कुटिया जो है वो वहाँ आज भी विद्यमान है। तो कबीर जयंती पर इतना जो है वो विशेष रूप से आपको आज के छात्रों को और आज के लोगों को समर्पित है। उनकी जयंती पर पुनः एक बार कोटि कोटि नमन है।